आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पठानकोट में निकाली तिरंगा यात्रा। चन्नी के काला अंग्रेज वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, पंजाब को काला भाई पसंद है। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कल से सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान। कोर्ट ने बच्चों के स्कूल जाने पर उठाए थे सवाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करना होगा युद्ध स्तर पर काम। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर केंद्र का भी केजरीवाल पर निशाना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है दिल्ली का पैसा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। कहा, दिल्ली प्रदूषण से ग्रस्त है और केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों पर मुकदमे खत्म करने की बात को अफवाह बताया। कहा, सरकार की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। मंच पर सीएम योगी भी रहे मौजूद। सहारनपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। योगी राज में अपराध कम हुआ, गुंडे पलायन करने को मजबूर हुए। यूपी के मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली में योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, युवाओं को रोजगार का इंतजार। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, नोटबंदी से कालाधन वापस नहीं आया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन। ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, सबसे ज्यादा गरीबी बुंदेलखंड में। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी। काशी मथुरा वाले बयान पर कायम यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, ये चुनाव नहीं, आस्था का विषय है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का निशाना। ट्वीट कर लिखा, चुनाव आते ही बीजेपी आखिरी हथकंडे के तौर पर ये मुद्दा उछाल रही है। सीएम योगी ने आज 12 लाख से ज्यादा छात्रों को बांटी छात्रवृत्ति। 458 करोड़ 66 लाख की स्कॉलरशिप का ऑनलाइन वितरण। सीएम योगी बोले, अखिलेश सरकार ने रोक दी थी SC/ST बच्चों की स्कॉलरशिप। ममता बनर्जी के कांग्रेस मुक्त विपक्ष के मोर्चे वाले बयान पर बवाल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी की मदद के लिए ऐसे बयान दे रही है ममता। मुंबई में ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कहा था, अब यूपीए जैसा कुछ नहीं। राहुल गांधी पर भी साधा था निशाना। ममता के बयान पर शिवसेना के संजय राउत ने कहा, न तो यूपीए न ही एनडीए सक्रिय है। विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना संभव नहीं। ममता के यूपीए वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस। कांग्रेस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी। कहा, न बुआ साथ न बबुआ साथ, न पवार और न ही दीदी साथ। फिर कांग्रेस कैसे हुई यूपीए की आत्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अस्पताल से छुट्टी मिली। बेटे आदित्य ठाकरे खुद कार ड्राइव कर उद्धव को घर लेकर आए। उद्धव की स्पाइन सर्जरी हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली अस्पताल से छुट्टी। दिल्ली एम्स से मीसा भारती के सरकारी आवास पहुंचे। तबीयत खराब होने पर कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती हुए थे लालू। लखनऊ में सरकारी नौकरी में खाली पदों पर भर्ती की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। विधानसभा जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोककर इको गार्डन भेजा। चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लेकर अलर्ट जारी। रेलवे ने आज और कल के लिए 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की। गुजरात के गिर सोमनाथ के समंदर में बड़ा हादसा। उना बंदरगाह की करीब 15 नावें समंदर में डूबी। नाव में कई मछुआरे भी सवार थे। 8 से 10 मछुआरे लापता। वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी।
कश्मीर घाटी में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। द्रास में तापमान -12 डिग्री तक पहुंचा। कई जगह बर्फ की मोटी परत जमी। कश्मीर और लद्दाख में कल से 3 दिनों तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर भी बर्फबारी शुरू। हेमकुंड साहिब में भी हुई बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मौसम ने ली करवट। स्पीति के काजा में हुई बर्फबारी। तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।